आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त की खास पेशकश। और ये वही थे जो मौजूदा इस वक्त जो हालात बने हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है ईरान पर, और उस हमले में ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई है। तो अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई और उनके मौत ने पूरे मिडिल ईस्ट या यूं कहें कि पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। हालांकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है और ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि दुश्मन ने युद्ध की शुरुआत की है लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि ऐसा अटैक करेंगे जो ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। वहीं इसराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान भी पलटवार कर रहा है। इसराइल ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अड्डों को भी निशाना बनाया है। ईरान ने तेहरान में आईआरजीसी का इंटेलिजेंस मुख्यालय भी तबाह कर दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसराइल के हमले में तेहरान में जो आईआरजीसी का इंटेलिजेंस मुख्यालय है उस पर भी हमला हुआ है। ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि ईरान ने भी जो हमले इसराइल पर किए हैं वहां पर काफी नुकसान देखा गया है। अभी ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि ईरान इसराइल पर हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है तेल अवीव में भी। इसके साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के तमाम ऐसे देश जहां पर अमेरिकी या इजरायली अड्डा है वहां भी हमले ईरान की तरफ से जारी हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। पेशावर में भी यूएस काउंसुलेट के बाहर प्रदर्शन हुए हैं, जोरदार प्रदर्शन और मुजाहरे किए गए हैं। पाकिस्तान के पेशावर में भी मुखालिफत में यानी विरोध प्रदर्शन हुआ है और ये प्रदर्शन ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इन तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं। प्रदर्शनकारी काफी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं और वो ईरान के हक में और अमेरिका इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ये खबर जहां जहां भी पहुंची कि अमेरिका इसराइल की ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई है, उसके बाद से उनके हिमायती किसी भी मुल्क में हो वो अलग अलग तरीकों से जो है वो इस हमले की निंदा कर रहे हैं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी। देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। जहां तक कि कराची में जो वाणिज्यिक दूतावास है अमेरिका का, वहां पर तो भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पर भीड़ ने तोड़फोड़ की, आगजनी भी की और उसके बाद बचाव में जो वहां सुरक्षा बल थे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 10 लोगों की मौत भी हो गई है। पाकिस्तान के पेशावर में प्रदर्शन जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज कई मकामात पर अलग अलग जगहों पर सड़कों पर लोग निकल आए और पीसफुल प्रोटेस्ट किया, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल अभी बन आई है और जिस तरह से ईरान ने पहले ही आगाह किया था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान जो है वो अमेरिका और इसराइल के जितने भी फौजी अड्डे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में उन्हें निशाना बनाएगा, तो ईरान वो हमले कर भी रहा है। उधर ईरान पर भी हमले हो रहे हैं और इन तमाम हालात पर ये स्थितियां किस तरफ जा रही हैं ये देखिए। जम्मू कश्मीर की 3 तस्वीरें, पुलवामा, गुलमर्ग और कुलगाम, इन तीनों जगहों पर देखिए काफी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल आए और ये ईरान की हिमायत में, आयतुल्लाह अली खामनेई की हिमायत में और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं। ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते लोग देखे गए हैं पुलवामा, गुलमर्ग और कुलगाम में। करगिल में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। हम सीधे रुक करेंगे अपने मेहमानों का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अमीन फॉर्मर डिप्लोमेट है हमारे साथ। अनिल गौड़ डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड कैप्टन है। कैप्टन अनिल गौड़, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। साथ ही प्रोफेसर अजिताब भी हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं। बल्कि प्रोफेसर अजिताब, आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है। और डॉक्टर फजल, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले डॉक्टर फजल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल अब है, अभी तक तो ये हो रहा था कि अमेरिका जो है इतनी तैयारी कर रहा है, आमदा लेकर आ गया है गल्फ में और पर्शियन गल्फ में है, सब कुछ है, क्या करेगा नहीं करेगा, जंग होगी नहीं होगी, बायलैटरल डायलॉग्स चल रहे थे, जो ओमान उसकी कहीं जो है मीडिएशन कर रहा था। इन सब के भी अचानक हमला हो जाता है, खामनेई की मौत हो जाती है। क्या देख रहे हैं आप, ये
तस्वीर क्या बन रही है, ये सिचुएशन क्या कैसा बनता जा रहा है? देखिए, पहली बात तो तस्वीर ये बन रही है कि ये वॉर जो है अब ये कन्फाइंड नहीं रहा ईरान इजराइल या ईरान अमेरिका के बीच में। जी दूसरी जो सिनेरियो है वो ये हो रहा है कि पूरा रीजन जो है एक तरह के क्योस, एक तरह की एनार्की, एक तरह की इंस्टेबिलिटी की चपेट में है, जो बहुत दिन तक चलेगा। जैसा कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि तकरीबन आप ही की रिपोर्ट ने बताया कि 7-8 कंट्री में जो अमेरिकन बेसेस है उस पर ईरान का हमला जो है जारी है। जी तीसरी बात यह है कि ईरान के अंदर एक नई तरह की इंस्टेबिलिटी आएगी, जो रिजीम चेंज का जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जी जो इजराइल का, अमेरिका का, जो ईरान इजराइल के निशाने पे उनके ऑब्जेक्टिव में, उनके रीजनल जो पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट है वो बहुत दिन से है। उसमें ईरान में एक तरह का पावर वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश है, लेकिन वो उतना आसान नहीं है। जी इससे भी लगता है कि यूएस और इजराइल का जो अटैक है, जो असॉल्ट है, जो उनका जो पूरा मिलिट्री जो प्रोग्राम है, वो जितने ही दिन तक चलता रहेगा उतने ही दिन तक वहां पे इनस्टेबिलिटी रहेगी। जी चौथी बात यह है कि खामैनी की किलिंग के बाद जो ईरान में एक तरह का जो अपोजिशन था, जो हमें आपको लग रहा था कि कुछ लोग जो है ईरान में अपोजिशन के तौर पे उभरे हुए हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि रिजीम के खिलाफ हो, रिजीम बदली जाए, उसकी जो थ्योक्रेसी बदली जाए, उसकी ऑथोक्रेसी बदली जाए। हाँ। मेरे ख्याल में खामैनी की किलिंग के बाद एक नए तरह की एक यूनिटी डेवलप होगी। वो होगी एक नए तरह का नेशनलिज्म, जो फ्यूरर है और जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो बहुत और मजबूत होगी और इंटेंस होगी। उसकी वजह यह है कि खामैनी की किलिंग सिर्फ एक पॉलिटिकल किलिंग नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल किलिंग है, वो एक आइडियोलॉजिकल किलिंग है, वो एक शियाइट फिलॉसफी और पूरी जो रिवोल्यूशन का जो फाउंडेशन है उसके की भी एक किलिंग है। तो उसने मासेस को एक तरह से यूनाइट कर दिया है। अब वहां के लिए एक जनरल डिस्कोर्स में, जिसे हम दिसंबर जनवरी फरवरी में समझ रहे थे, एक नई तरह का एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स उभर रहा है। वो डिस्कोर्स फॉर टाइम बीइंग बिल्कुल ही सप्रेस हो जाएगा। अब सिर्फ बात यह होगी कि ईरान एज ए नेशन और अमेरिका इजराइल एज एन एनिमी। और ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से सड़कों पे आ रहे हैं, उसका असर जो है जहां जहां शिया पॉपुलेशन है उसकी है। तो ये 5-6 मेजर सिनेरियो जो है इंटरनली और एक्सटर्नली ये चीजें होंगी। और सबसे जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरा रीजन जो है एक तरह के क्याटिक सिचुएशन में कब तक जाएगा, कितना लंबा होगा, कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे कंटेन करेंगे, और जो मिलिशिया फोर्सेज हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उस पूरे पावर वैक्यूम का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहेंगी। और आपको एक बात बताता चलूं कि पहले जैसे हिजबुल्लाह को लग रहा था कि बहुत ही सबड्यूड फोर्स हो गई, उसने बार बार ये कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर खामैनी को टच किया गया तो हम भी उस वार में कूद पड़ेंगे। उधर इराक में पब्लिक मोबिलाइजेशन फोर्स है, उधर हुथीज हैं, उधर कहीं ना कहीं से सीरिया में अभी जो कुछ हद तक, हालांकि काफी हद तक डिसमेंटल कर दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, अभी भी कुछ हद तक वहां पुरानी प्रो ईरानियन जो लोग रिमिनेंट्स हैं, जो फोर्सेस हैं, हाँ। उनको भी एक तरह का इम्बोल्डन, एक तरह की स्ट्रेंथ मिलेगी। तो अभी जो सिचुएशन है, हाँ। पहली सिचुएशन पूरा पावर वैक्यूम है, दूसरा वैक्यूम इंटरनल ईरान की इंस्टेबिलिटी है, और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इसको कैसे रोकें, कैसे कंटेन करें। इसके लिए कोई मैकेनिज्म अब तक नहीं है। ठीक है, मैं अब अपने दूसरे पैनल के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे अगले 13-14 मिनट में इस डिबेट को जो है कंक्लूड करना है। डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये जंग की तपिश पूरे एशिया में महसूस की जाएगी? देखिए आसिफ साहब, ये तो ऑलरेडी तपिश तो महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान जो है ये सारे जो अमेरिकन बेसेस हैं या अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं, ये मिडिल ईस्ट के देशों में हैं, उनको टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखने की बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और उसने जो एक IRGC के जो उनको एक न्योता मैं कहूँगा ऑफर दी है कि भाई आप अपने आर्म्स वगैरह ले डाउन कर दीजिए और ये जो है अपना जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाइए, हाँ। तो आपके इधर से जो है हम इसको बंद कर देंगे। तो वो जो चीजें अगर नहीं बंद करेंगे तो फिर आप ये यकीनन मानिए कि यहाँ पे आपके ऊपर बॉम्बिंग होती रहेगी। और मेरे को लगता है, देखिए, जो अमेरिका और इजराइल का जितना भी वहां पे सामर्थ्य है वो ईरान के सामर्थ्य काफी ज्यादा है। ठीक है, ईरान के पास 3000 मिसाइल हैं, पर जो इनकी प्रिसिशन बॉम्बिंग होगी, क्योंकि देखिए एक तो चीज बड़ी क्लियर हो गई कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो बिल्कुल खत्म है। जिस हिसाब से अभी ये खेमेनी को उन्होंने मारा है, और इंटेलिजेंस सिस्टम जो CIA का है वो बहुत
पुख्ता है। जी। हर एक चीज जो है ईरान के अंदर, हर एक चीज उनको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे और क्या कौन क्या हो रहा है वहां जी। पे। जी। तो ये तो है टारगेटेड बॉम्बिंग होगी। जितने ईरान के एसेट्स हैं वो सारे, अब देखिए ये आने वाले दिनों में वो डिस्ट्रॉय होते रहेंगे, चाहे वो मिलिट्री एसेट्स हैं चाहे वो सिविलियन एसेट्स हैं, जैसे कि उसका जो ऑयल सप्लाई का वगैरह का है। और ये दुनिया के लिए एक बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईरानियन ऑयल जो है अगर ये वहां से जो बंद हुआ जी। तो आगे जो है सबसे बड़ा असर चीन पे पड़ेगा, हिंदुस्तान पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम ईरान से काफी तेल लेते हैं। जी। तो ये जो आगे आने वाले दिनों में मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है ये नहीं खड़ा हो सकेगा। यहाँ रिजीम चेंज की बात जो हो रही है जी। ये अमेरिका और इजराइल करके रहेंगे, जी। और इसके अंदर इनोसेंट लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। वो बड़ा दुख है। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अमीन फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, आपके पास मैं सवाल लेकर के आता हूं। क्या अमेरिका इसराइल जो चाहते थे वो कर गुजरे, या भी बहुत कुछ करना बाकी है? ईरान क्या करेगा? नहीं, देखिए, जो चाहते थे तो एक तरीके से मिल गया है, लेकिन अभी इनको ऊपर पूरा कमांड नहीं मिला है वो कि वहां पर वो कब्जा कर सकें। क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला में किया उन्होंने, इससे पहले इराक में भी यही किया था। वो बहानेबाजी के तहत घुसते हैं बीच में, और उनका मेन जो एम है वो वहां पर सत्ता अपनी कठपुतली उठाना होता है एम्परर को। अदरवाइज वो तेल के शौकीन हैं और तेल के कारोबारी हैं। देखा जाए तो शुरू से आ रहा, बुश के टाइम से भी ये आ रहा है। तो इसलिए वो तेल पे कब्जा करेंगे, और वो तेल पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि वो कामयाब हो सकते हैं इस मामले में, जब उन्होंने खमैनी को नहीं रखा तो बीच में। जी। मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मींस कोई होप नहीं बची है? यानी ईरान जो अभी हम इससे पहले फजल से बात कर रहे थे, डॉक्टर फजल से, वो कह रहे थे कि ईरानी जो नेशन से उसमें तो एक एकजुटता आ गई है, वो दे आर नाउ मोर यूनाइटेड। तो कैसे वो यकीन करेगा और कैसे वो एक्सेप्ट कर लेंगे अगर कोई रिजिम चेंज होता है, कोई नया कठपुतली बिठाया जाता है? तो विशाल साहब, आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज मुझे जवाब ये दीजिए कि देखिए, इतना तो एयर पे कंट्रोल कर पाए। उनके आए एयरक्राफ्ट पिछली बार भी मार के चले गए, अब की बार भी मार दिया उन्होंने। और जहां तक सवाल है कि उन्हीं के अंदर से कुछ लोग हैं स्पाईगिरी कर रहे थे, जिसकी वजह से टारगेट किया उनको। और खुमैनी साहब जहां बैठे हुए थे, डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे, 40 कमांडर बैठे हुए थे, वहां पे एग्जैक्टली उन्होंने किया और करके उनको मार दिया। तो जब इस तरीके से हो रहा है, वहां पर अंदर से सिपाहीगिरी हो रही है, तो वो क्या बचा पाएंगे अपने को? सब ठीक है, आप देखिए उसकी वजह से प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं, कश्मीर में हो रहे हैं, लखनऊ में हो रहे हैं, रामपुर में हो रहे हैं, और भी आप देख रहे हैं कराची में हो रहे हैं। कराची में क्या किया? कराची में ये लोग साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं पाकिस्तानी, जिसके दिखाने के लिए तो उन्होंने 8 मार दिए दिखाने के लिए, और अपनी कंट्रोल जनता करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी करा दिया। ये सब डिप्लोमेसी है, कुछ समझ में आ नहीं रहा कि होना क्या है। और देखिए वहाँ पे भी शिया सुन्नी करने की कोशिश की गई है कि देखिए सब सुन्नी कंट्री जिन पे बम्बार्डिंग हो रही है। ये सब कुछ समझ से बाहर है। मैं समझता हूँ कि इस मामले में जहाँ वो चाहते थे जी, उस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया मोसाद ने और अमेरिकन एजेंसीज ने, और वहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली कब्जा कर लेंगे वो। ठीक है। मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अजिताब मौजूद हैं। प्रोफेसर अजिताब, क्या ये इज दैट सो सिंपल? मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि बिल्कुल अब जो अमेरिका इस साल चाहते थे वो कर गुजरेंगे? ईरान में कोई उनकी मर्जी का कोई रहनुमा, कोई वहां पर गवर्नेंस को संभाल लेगा, और ईरान में अब जो एक ज्वाला फूट पड़ी है, यानी कि अवामी गुस्सा, गम, और ईरान में ही नहीं, आप देखिए लगभग तमाम, पाकिस्तान में देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एथेंस में जो है यूएस एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सिचुएशन आगे आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है, या बाकी पूरे कंट्रोल में है अमेरिका इसराइल के? अजिताब, प्रोफेसर अजिताब, अनम्यूट कर लें खुद को प्लीज। जी जी बोलिए। नहीं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है आपको अनम्यूट करना होगा, फिर से एक बार ट्राई करें प्रोफेसर अजिताब जी। देखिए, ये अमेरिका के कंट्रोल में निश्चित रूप से नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, बोलिए। लेकिन कहना मुश्किल है कि सिचुएशन किस हद तक और कहां जाएगा। दिक्कत अमेरिका के साथ ये है कि हर जगह, चाहे वो इराक की बात करें, सीरिया की बात करें और अफगानिस्तान की बात करें, और अब ईरान उसी लाइन में आगे है, तो कहीं भी अमेरिका ने शुरुआत तो की है, जो कहते हैं ना, लड़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन उसको उस अंजाम तक पहुंचाने में अमेरिका को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। और यहां भी वही दिख रहा है कि अमेरिका के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है कि नेक्स्ट क्या होगा, कौन उसको करेगा, संभालेगा।
और इससे दुनिया अस्थिरता की ओर और ज्यादा बढ़ रही है। नहीं, बीच में एक नाम आ रहा था कि रजा अंदर में- पहलवी को शायद कहीं ना कहीं वापस लाके माउंट किया जाए, तो क्या आपको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी है? क्या ईरान के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। अभी वेनेजुएला में भी ऐसा कहा गया कि शायद वहां किसी अपने फेवरेट को बिठाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। सेम थिंग यहाँ इतना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है कि रजा पहलवी को भी बिठा लेंगे, बट क्या ईरान की जनता उनको एक्सेप्ट करेगी? अभी तक तो वो नहीं दिख रहा लेकिन है। प्रोफेसर अजिताभ, माफ कीजिएगा, मेरा सवाल यहां पर यह है, कल तक तो हम ये भी चर्चा कर रहे थे इतना आसान नहीं है, लेकिन आज ये हकीकत है कि आज खामनेई जो है इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, वो अपनी जगह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहां तक शासन और प्रशासन की बात है, वो अमेरिका के पिछलग्गू बना के किसी को बिठा देना वो इतना आसान नहीं होगा। और आपके पास उदाहरण पड़े हुए हैं, चाहे आप इराक से लेके और सीरिया और अफगानिस्तान तक देख लीजिए, उन्होंने कोशिशें की है और यहाँ भी ऑफ कोर्स कोशिश वो करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत भी गंभीर है। और यहाँ पे सिर्फ वो नहीं है, जैसा हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा भी, कि ये सिर्फ पॉलिटिकल या मिलिट्री नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे मुद्दे हैं। ईरान इतना स्ट्रांग रहा है, ईरान में इतनी कल्चरली वो बहुत एडवांस रहे हैं, उनकी पुरानी सिविलाइजेशन है, उन चीजों को दगाना, उनके अपने वसूल हैं, उनके असूल हैं, उस चीजों को हटाना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, दिक्कत यहाँ पे यह है कि अगर ये रीजनल वार में बदल गया, ईरान ये गलती ना करे कि आसपास के जो उनके पड़ोसी मुल्क हैं उनको अटैक करके उनको अपने अगेंस्ट ना करे। ये थोड़ा सा ईरान को यहाँ पे सोचना होगा, नहीं तो ईरान के लिए वो थोड़ी भारी पड़ सकती है ये चीजें। जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं अमीन साहब। मेरा सवाल एक आपसे ये भी होगा कि क्या जो अभी डॉक्टर प्रोफेसर अजिताभ कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि कौम जो है उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ये तो हम देख रहे हैं कि ईरान लगातार हमले करता चला जा रहा है तमाम मिड ईस्ट के उन देशों पर, चाहे कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो। तो ठीक है कि वो बेसिस पे हमला करेंगे, कई हमले ऐसा भी होता है कि वो हमले आसपास बिल्डिंगों में हो जाते हैं, इमारतों में जाते हैं। तो इससे क्या सिचुएशन और एवर्स हो जाएगी, ईरान के खिलाफ हो जाएगी? बिल्कुल, इस मामले में और ज़रा खिलाफ इसलिए हो जाएगी कि सऊदी जो सुन्नी कंट्री हैं, तो सऊदी के हेड कर रहे हैं मिस्टर प्रिंस, उन्होंने यही इस बात को कहा है, सलमान ने, कि ये जो जितने हमले किए गए हैं सुन्नी कंट्रीज पे किए गए हैं और हमारे ऊपर किए गए हैं, जबकि सबको पता है कि बेसिस अमेरिकन बेस हैं, लेकिन उसको उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। हाँ। क्योंकि वहाँ की वो जनता भी इफेक्ट हो रही है, हाँ। वहाँ के लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा हम लोग सब मिलके अब हम ईरान के खिलाफ आ अब मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा, इस वक्त जाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान की सुप्रीम काउंसिल में नई नियुक्तियां। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की सुप्रीम काउंसिल में नई नियुक्तियां। खामेनेई की मौत के बाद ईरान की नई सुप्रीम काउंसिल। सुप्रीम काउंसिल में राष्ट्रपति पेजेश्कियन, सुप्रीम काउंसिल में चीफ जस्टिस हुसैन मोहसेनी शामिल, सुप्रीम काउंसिल में अली रेजा आराफी भी शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की सुप्रीम काउंसिल में नई नियुक्तियां की गई हैं। खामेनेई की मौत के बाद, आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की नई सुप्रीम काउंसिल में राष्ट्रपति पेजेश्कियन और सुप्रीम काउंसिल में चीफ जस्टिस हुसैन मोहसेनी शामिल किए गए हैं। सुप्रीम काउंसिल में अली रेजा आराफी भी शामिल किए गए। जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं डॉक्टर अमीन। जब वो अमीन साहब जी, जाएंगे तो इसमें थोड़ा तकलीफ होगी, जैसा ये सोच रहे थे पहले, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। तो सुन्नी कंट्री से वही शिया सुन्नी वाला हो जाएगा। जैसे इराक के टाइम में याद होगा आपको, इराक के टाइम में भी वो सद्दाम के साथ यही हुआ था कि कुर्दिश में जो शिया लड़ाके थे उन्होंने जी थी और उनको हर चीज की सिपाहीगिरी की थी। हाँ। आज वही हाल इनके साथ होने वाला है और वही हो रहा है, जिसकी वजह से हुआ। अगर इनके अंदर सिपाहीगिरी नहीं होती, जो कुछ लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे मोसाद को, तो ये यहाँ बैठे हुए थे एग्जैक्टली सुबह के टाइम में, और वहां पे 40 कमांडर बैठे थे, इनके फैमिली के लोग थे, और एग्जैक्ट दिया गया पोजीशन और उनको मार दिया गया। ये चीज है। वहां से अंदर से भी इनके कुछ लोग मिले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अंदर ही एका नहीं है तो बाहर से क्या करेंगे? आप देखिए, बाहर से उनके जहाज आते हैं, इन पर डिबा चले जाते हैं। इनके पास कोई एयरफोर्स इक्विपमेंट नहीं है जिससे अपने को बचाव कर सके। उनके जहाज आए, ड्रॉप करके चले जाते हैं। चर्चा तो बहुत हो रही थी कि ईरान को चाइना मदद कर रहा है सॉफ्टवेयर से और रशिया मदद कर रहा है। क्या हुआ? सामने कोई नहीं आया, अभी कोई भी सामने नहीं आया। जबकि हम यही कुछ सोच रहे थे कि सेंट्रल एशिया की बात आएगी तो इनके साथ में चाइना और रशिया आएगा, लेकिन ओपनली कोई नहीं आया। जो कहना कि कई बार लोगों ने कहा भी कोई नहीं आएगा, वही जाहिर हुआ कि कोई नहीं आया और उनको किसी तरह टैकल कर लिया गया। हाँ, कंडेम किया उन्होंने कल रात में, जो 2:30 बजे रात में मीटिंग हुई अमेरिका के अंदर,
न्यूयॉर्क में वो यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें उन्होंने कंडेम किया। अब यही हुआ, उसको थैंक्स कहा उनके ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव ने भी कि साहब इनका बड़ा बहुत थैंक्स। ओके अनिल गौर साहब, मेरा सवाल अब आपसे ये होगा, ये जो चर्चा चल रही थी कि मिडिल ईस्ट तक ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, चाइना के लिए खतरा हो जाएगा अगर अमेरिका और इजराइल इस तरह से अगर आगे बढ़ते हैं, तो ईरान को डिफेंड करने का मतलब है कि चाइना रशिया खुद को कहने के डिफेंड कर रहे हैं, क्या हुआ इन सब थ्योरीज का? देखिए ऐसा है, जो हुआ है ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी तक सिर्फ अटकलें थी जी। कि ब्लॉक जो बना हुआ है एंटी अमेरिका ब्लॉक, जी। जिसके अंदर रशिया, चाइना, ईरान और उसमें उसके भी इंक्लूड था, वो जो ब्लॉक है वो अमेरिका के खिलाफ होगा अगर कि खमेनी को कुछ भी हुआ। और ये पुतिन ने भी कहा था। और अब देखने में ये आया है कि ये जैसे ही हुआ है जी। ये एक खमेनी का नहीं उन्होंने खात्मा किया, उन्होंने उनका पूरा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो है टॉप लीडरशिप जो है 40 लोग जो थे उन सब किया है। और ये एक ऐसा मैं कहूंगा एक शॉक लगा है सबको। अब रिएक्शन टाइम जो है उसके लिए कुछ, और अब चीन ने कंडेम किया उसको, रशिया ने भी कंडेम किया उसको, बस इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी खात्मा हो गया है। या तो चलो उन्होंने किया है और खमेनी बच गए हैं, कुछ है जो भी है, तो फिर आगे की कार्रवाई होती कुछ। अब उस ये है कि ये जो अब लोग हैं, अब ये सारे के सारे वहां पे लगे हुए हैं कि ठीक है जी, अब नया रेवोल्यूशनरी गार्ड वगैरह का इन्होंने बनाया है इसका, तो इन्होंने अपने आप ये क्या कहते हैं जी बना दिया है, सुप्रीम काउंसिल में भी नई नियुक्तियां कर दी हैं जी। तो अब गवर्निंग काउंसिल, देखिए गवर्निंग काउंसिल आपको पता ही है, जो काउंसिल बनता है तो वो कोई इतना स्थिर नहीं होता और उसके अंदर भी काफी पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं जी। अब रजा पहलवी जो है वो बड़े जोर लगा रहे हैं और अमेरिका भी जोर लगा रहा है कि उसको वापस। और मेरे को लगता है देखिए, जो ये कहते हैं कि जी ईरानियन पब्लिक जो है वो इनके साथ हो गई है, ये वीडियो इतने आए हैं आप कल से जी होते हैं, वो अपना हिजाब और अपना बुर्का वगैरह सारा फेंक के जो स्ट्रीट्स के अंदर, जो सड़कों के अंदर नाच रही हैं, गा रही हैं, वहां पे म्यूजिक चल रहा है। खमेनी का स्टैचू भी जिस हिसाब से सदाम हुसैन का स्टैचू गिराया था उस हिसाब से बनाया गया है। तो ये जो है ये एक दिखावा जो मेरे को लगता है कि ये एक यूनिटी है ईरान के अंदर, वो नहीं है, ये पब्लिक का जो एंगर है। देखिए क्योंकि जब ये रजीम आया भी था खमेनी का, वो पब्लिक के सिर आया था और यहाँ पे जो है पब्लिक इसके खिलाफ है। और मेरे को लगता है जल्द ही ये जो है रजीम चेंज होगा वहां पे। अब कैसे होगा, कब होगा, ये अब आने वाले दिन ही बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी बात ये होगी कि अमेरिका किस तरीके से प्रेशर इसके ऊपर डाल के रखता है अपना एयर के साथ, क्योंकि एयर डिफेंस, मैंने जैसे पहले बताया, एयर डिफेंस सिस्टम तो है नहीं इनके पास, तो ये वो बात रहेगी। अब ईरान जो है जैसे एक वो कहते हैं ना बुझता दिया जो होता है, वो सब कुछ फटकाते हुए उसके बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज पूरी तरह से हो जाएगा, अमेरिका इस साइड से कामयाब हो जाएगा, जबकि ये जो एक जंग की शुरुआत हुई है ये देखना काफी अहम होगा कि ईरान जिस तरह से हमले लगातार कर रहा है मिडिल ईस्ट के उन देशों में जहां अमेरिकी बेसेस हैं, उनका रिएक्शन आगे क्या होता है। आज तो चलिए ठीक है, अभी वो एक इमोशनल वाला मामला है हर तरफ, लेकिन आगे ये किस तरफ आगे ये ज्यादा तूल पकड़ता है, काफी अहम देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए, और आप बने रहे न्यूज़ 18 JK के साथ। हमें दें इजाजत, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।